हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का इस नए वीडियो में स्वागत है। आज के हम अपनी इस नए वीडियो में एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। इस टॉपिक का नाम है डुअल इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस। हम लोगों ने इसके पहले जितनी भी वीडियोस पढ़ी हैं, अगर आप लोगों ने वो सारी वीडियोस देखी हैं, स्पेशली जो मैंने अभी ये चैप्टर 2 की स्टार्ट की हैं, ठीक है, डुअल इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड टाइप्स ऑफ अकाउंट के, तो अगर आप लोगों ने ये सारी वीडियोस देखे हैं तब तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं देखा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट स्टिल आई विल सजेस्ट कि आप वो सारे वीडियोस पहले देख लें फिर यहाँ पर आए, क्योंकि हम पढ़ने वाले हैं सीधा डुअल इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस, राइट। और डुअल इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस के लिए आपको बेसिक पता होना बहुत जरूरी है। क्यों पता होना जरूरी है, मैं आपको यहाँ पे कुछ चीजें समझाता हूँ तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया लगेगा, और आपने लोगों ने देखा होगा तो आपको पूरा रिवाइज हो जाएगा, और नहीं देखा होगा तो आप एक बार बाद में देखेंगे डिफरेंटली, क्योंकि ये चीजें तभी कनेक्ट कर पाएंगे, तभी रिलेट कर पाएंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले ये जानना होता है कि डुअल इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस, लेकिन डुअल इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि एक होता है बिजनेस ट्रांजैक्शन। क्या होता है? बिजनेस ट्रांजैक्शन, जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि बिजनेस ट्रांजैक्शन होता है, और हर बिजनेस ट्रांजैक्शन में दो इफेक्ट होते हैं, राइट। दो इफेक्ट का मतलब क्या होगा? जो भी ट्रांजेक्शन करते हैं उसकी वजह से दो चीजों पर असर होता है। अब वो असर कैसे भी हो सकती है, किसी पर भी हो सकता है, राइट। किसी भी चीज पर हो सकता है, या किसी भी एक्सपेंस, इनकम, कुछ भी हो सकता है, राइट। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था, इसके बाद वाले एक वीडियो में हम लोगों ने वहां पे पढ़ा था टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, राइट। हम लोगों ने क्या पढ़ा था? टाइप्स ऑफ अकाउंट। और टाइप्स ऑफ अकाउंट जब पढ़ा था तो उसमें हम लोगों ने देखा कि अकाउंट तीन टाइप के होते हैं। क्यों? कौन कौन से? एक होता है पर्सनल, एक होता है रियल, और एक होता है नॉमिनल, राइट। हम लोगों ने ऐसे तीन अकाउंट्स के बारे में पढ़ा था। अब देखो ये सारी चीजें जरूरी क्यों हैं? जब हम बिजनेस ट्रांजेक्शन्स करते हैं तो उसकी वजह से हमें पता है दो इफेक्ट क्रिएट होते हैं, और ये जो दो इफेक्ट क्रिएट होते हैं ये बेसिकली बनते हैं बाद में यहाँ पे असर डालते हैं। इट मे पॉसिबल कि वो पर्सनल अकाउंट पे इफेक्ट करे, इट मे पॉसिबल कि वो रियल अकाउंट पे इफेक्ट करे, इट मे पॉसिबल कि वो नॉमिनल अकाउंट पे इफेक्ट करे, लेकिन दो इफेक्ट तो करने ही वाले हैं। सो इनमें से किसी पर भी हो सकता है। अब ध्यान से समझो कि जब बिजनेस ट्रांजेक्शन हो रहा है उसकी वजह से दो इफेक्ट हो रही हैं, और उसकी वजह से इन तीनों पर असर हो रहा है। तो अब इन तीनों पर असर होने के लिए हमें पहले पता होना चाहिए कि पर्सनल अकाउंट क्या होता है, रियल अकाउंट क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, और इनके डिटेल के बारे में हमें इंफॉर्मेशन होना चाहिए। और यही वजह है कि मैंने इन सब चीजों के बारे में पहले ही एक्सप्लेन कर दिया था अपने पहले के वीडियोस में। काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया है, एक एक पॉइंट एक्सप्लेन किया है, ताकि आप लोगों को जब भी कुछ आगे पढ़ो, अगर नहीं वीडियोस देखते हो, खुद से भी पढ़ते हो, तो तुम्हें पता होना जरूरी है कि कौन सी चीज के बाद क्या पढ़ना जरूरी है। हम डायरेक्टली कभी जर्नल एंट्री सॉल्व नहीं कर सकते हैं। उसके पहले हमें पता होना चाहिए कि बिजनेस ट्रांजेक्शन्स क्या होते हैं, उसकी वजह से दो इफेक्ट होता है, तो वो इफेक्ट कैसे पहचानते हैं, फिर वो कौन से अकाउंट होते हैं, उनका रिलेशन क्या है, ये सारी चीजें जानना बहुत जरूरी होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग वो काम कर लेंगे, ठीक है। और अभी हम लोग अपना मेन काम स्टार्ट करने जाने वाले हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे, समझ में आए, तो आप लोग वीडियो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब किया है तो थैंक यू सो मच, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कोई बात नहीं, मैं वेट करूंगा इस चीज का, ठीक है। सब्सक्राइब करेंगे तो एक मोरल सपोर्ट होता है, नथिंग एल्स, बट एक मोरल सपोर्ट होगा कि हाँ इतने लोग हैं मेरे साथ, राइट। तो ये सारी चीजें मेरे लिए थी, लेकिन हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं डुअल इफेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन। अब देखो जो भी चीजें इसमें मैं बताने वाला हूँ, एक एक चीज को बहुत ही ध्यान से सुनना, और पॉसिबल हो तो नोट्स बना लेना, राइट, क्योंकि ये नोट्स तुम्हारे ही काम आने वाले हैं। अब ध्यान से समझो, हम जो भी अकाउंट्स पढ़ने वाले हैं उसका नाम क्या है? डबल एंट्री सिस्टम। एक्चुअली हम डबल एंट्री सिस्टम के अंडर में ही अकाउंट्स पढ़ते हैं। डबल एंट्री का मतलब, डबल का मतलब ही क्या होता है? दो, राइट, टू। तो इसका मतलब ये है जो भी हम काम करने वाले हैं उसके कम से कम दो इफेक्ट होने वाले हैं, राइट। तो इसीलिए इसका नाम है डबल एंट्री सिस्टम। अब ध्यान से समझो, अंडर डबल एंट्री सिस्टम, एज पर इट्स नेम इटसेल्फ टू एंट्रीज आर डन फॉर ईच ट्रांजेक्शन। जो मैंने कहा कि ये नाम ही बता रहा है कि भाई दो ट्रांजेक्शन होंगे। अब ध्यान से समझो, नॉर्मली बिजनेस ट्रांजेक्शन इज ऑल्सो बिटवीन टू पार्टीज। कहने का मतलब क्या? ये जो दो एंट्रीज होती है ना, या दो इफेक्ट होते हैं, एक्चुअली में ये है क्या? तो ये है दो पार्टीज। क्या है ये? बेसिकली दो पार्टीज हैं। समझ में आया कि दो लोगों के बीच में ट्रांजेक्शन हो रहा है, और उनकी वजह से कुछ ना कुछ इफेक्ट हो रहा है, राइट। और वो इफेक्ट किस पर होगा? तीन अकाउंट्स पर होगा, जो हमने पढ़ा है, पर्सनल, रियल और नॉमिनल, ठीक है। तो अभी ध्यान से देखो, यहाँ पे द ट्रांजेक्शंस बिटवीन दीज टू पार्टीज मे बी द फॉलोइंग मैटर। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे मैंने उन्हीं तीन चीजों को लिखने की कोशिश की है, एक एक चीज को एक्सप्लेन किया है कि उन तीनों की वजह से क्या सिचुएशन क्रिएट होता है। देखो सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, एनी पर्सन टेक्स बेनिफिट ऑफ अ बिजनेस और गिव बेनिफिट्स टू बिजनेस। अब ध्यान से समझो,
जब ट्रांजेक्शन्स किसी के पर्सन से हो रहा है, ध्यान से समझना, जब भी हम बिजनेस ट्रांजेक्शन करते हैं किसी के साथ, तो इट मे पॉसिबल कि बिजनेस बेनिफिट ले रहा हो उस इंसान से, इट मे पॉसिबल दैट कि उस इंसान को बिजनेस बेनिफिट दे रहा हो, राइट? ओके, अब ध्यान से समझो, इट एनी पर्सन टेक्स बेनिफिट ऑफ बिजनेस और गिव्स बेनिफिट टू बिजनेस, या हो सकता है हम बेनिफिट ले रहे हो, या हो सकता है हम किसी को बेनिफिट दे रहे हो, राइट? आई होप कि ये चीजें क्लियर है। उसके बाद तो इसको हम लोग किस में क्लासिफाई करते हैं? पर्सनल अकाउंट में, राइट? और मैंने पर्सनल अकाउंट में क्या आता है वो चीजें मैंने एक्सप्लेन करनी है, दैट्स वाई ये आपका जानना जरूरी है, ओके? क्योंकि ये सारी जो चीजें हैं ना वो हमें कहाँ हेल्प करने वाली हैं? डायरेक्टली जर्नल एंट्रीज के लिए। अब जर्नल एंट्रीज तक हमें पहुंचना है तो हमें हर सीढ़ी के ऊपर पैर रख के चलना होगा, डायरेक्टली किसी भी सीढ़ी को जंप नहीं कर सकते। देखो, जंप करने का मतलब क्या है? मकसद तक पहुंच जाओगे, लेकिन प्रॉब्लम ये होगी जब चीजें आपको जब डिटेल में करनी होगी, जब फटाफट करनी होगी, तो वहां पे चीजें कंफ्यूज करेंगे, राइट? सो ये मेरा सजेशन है कि ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ बेसिक्स, राइट? क्योंकि बेस अच्छा होगा तभी इमारत अच्छी बनेगी, ओके? जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, इन सब चीजों को दिमाग में हमेशा रखना। अब आगे देखो क्या लिखा हुआ है, इंक्रीज और डिक्रीज इन गुड्स एसेट्स। अब देखो, हम लोगों ने पढ़ा था कि एक रियल अकाउंट होता है, और रियल अकाउंट में किसको इंक्लूड करते हैं? गुड्स और एसेट्स को। तो ट्रांजेक्शन्स की वजह से इट मे पॉसिबल कि आपका गुड्स इंक्रीज हो रहा, इट मे पॉसिबल कि एसेट्स इंक्रीज हो रहा, इट मे पॉसिबल कि गुड्स डिक्रीज हो रहा, इट मे पॉसिबल एसेट डिक्रीज हो रहा, राइट? तो वो कहाँ का इफेक्ट है? रियल ट्रांजेक्शन्स का। और एक ये भी हो सकता है कि या तो आप बिजनेस में देखो, आइदर एक्सपेंसेस इनकर्ड और रेवेन्यू इज रियलाइज्ड इन द बिजनेस। इट मे पॉसिबल कि जो ट्रांजेक्शन्स किया हो उसकी वजह से कुछ ऐसा हुआ हो कि इनकम मिला हो, राइट? रेवेन्यू आई मीन एक्सपेंस हुआ हो, या तो रेवेन्यू बिजनेस को मिला हो। बात समझ में आया? तो देखो, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपको ये तीनों चीजों का नॉलेज होना जरूरी है। किसका? इन तीनों का, क्योंकि कहीं ना कहीं ये तीनों चीजें आ गई, पर्सनल, रियल और नॉमिनल, ओके? तो इन सब चीजों को अच्छे से एक बार रिवाइज कर लेना। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखो, अकाउंट्स के जो बेसिक्स होते हैं वो हमेशा काम आएंगे तुम्हें। ऐसा नहीं है कि आज नहीं पढ़ोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अकाउंट्स क्या है कि ये पूरा का पूरा बेस पर ही डिपेंड करता है। आपका बेस जितना अच्छा होगा, आगे आने वाली चीजों में उतना फायदेमंद होगा। नहीं तो हर बार तुम्हें बेसिक्स को रिवाइज करना पड़ेगा, हर बार बेसिक को समझना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी तुम्हें बार बार बेसिक्स नहीं समझाएगा। स्टार्टिंग में जितना होगा उतना वो एक्सप्लेन कर देंगे, बट आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम वो भी बोर हो जाएंगे कि एक ही चीज को कितनी बार समझाऊं यार, राइट? ओके, तो अभी यहाँ पे समझो जो भी हम लोगों ने देखा। अब उसमें यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा है, एज एंड व्हेन बिजनेस ट्रांजेक्शन टेक्स प्लेस टू इफेक्ट इमर्ज। ये मैंने बता दिया है, टू इफेक्ट इमर्ज, दिस इफेक्ट शुड बी स्टडीड कीपिंग इन माइंड द अबव मेंशन एक्सप्लेनेशन। कौन सा? ये पर्सनल, रियल और नॉमिनल, ये तीनों चीजों का नॉलेज हमें होना जरूरी है। अब ध्यान से समझो, मैंने यहाँ पे क्या किया है, कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं। ऑलमोस्ट कितने एग्जाम्पल्स हैं? शायद 15 एग्जांपल्स मैंने लिखे थे, या ओके 11 है, सॉरी 11 है, राइट? तो अभी मैं यहाँ पे क्या करूंगा, हर एक एग्जांपल को रीड करूंगा और मैं ये बताऊंगा कि कौन से दो इफेक्ट हो रहे हैं। देखो, मैं यहाँ पे जर्नल एंट्री नहीं बताने वाला हूँ, ना ही मैं कुछ और बताने वाला, मतलब आगे का स्टेप नहीं। हम यहाँ पे सिर्फ यही चेक करेंगे कि जो दो अकाउंट मैंने कहा इफेक्ट होता है, तो वो दो अकाउंट कौन से हैं, राइट? वो कौन से दो अकाउंट है जिसपे इफेक्ट हो रहा है ट्रांजेक्शन की वजह से। पहला काम यही है कि पहचानना कि कौन से दो अकाउंट में इफेक्ट हो रहा है, ओके? तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला क्या लिखा हुआ है, अब ध्यान से सुनना, बहुत ही सिंपल है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, सिर्फ तुम्हें ट्रांजेक्शन्स को पढ़ना, रियल लाइफ से रिलेट करना है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, मनोज कमेंस बिजनेस विथ इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल ऑफ 20,000। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, मनोज कमेंस बिजनेस विथ इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल ऑफ 20,000। अब देखो यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि जो मनोज नाम का पर्सन है वो एक कंपनी स्टार्ट करा, कैसे? 20,000 कैपिटल से। अब यहाँ पे कैपिटल का मतलब ये है कि उसने कैश इन्वेस्ट किया होगा, राइट? उसने बिजनेस को क्या दिया होगा? कैश दिया होगा। अब ध्यान से समझो कि अब क्या हो रहा है कि बिजनेस को देखो, अगर मैं ऐसे बोलता हूं कि ये मनोज है, राइट, और ये मनोज का बिजनेस है, तो यहां से कैश गया और यहां से क्या मिल गई? ऑनरशिप। यानी दो इफेक्ट क्या हो रहा है, एक तो बिजनेस, एक तो कैश का ट्रांजेक्शन हो रहा है, यानी कैश पर इफेक्ट हो रहा है, और दूसरा इफेक्ट हो रहा है ऑनरशिप पर।
बात समझ में आया? अभी कैश कम्स इन कैश गोज आउट ऐसे भी चीजें हम समझेंगे, पर अभी मैं तुम्हें सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि कौन से दो अकाउंट पर इफेक्ट हो रहा है। तो पहला क्या हो रहा है कि पहला तो हो रहा है कैश पर इफेक्ट, कि तुम्हारे पास से कैश जा रहा है, राइट, ओके। और दूसरा इफेक्ट क्या हो रहा है, ओनरशिप पर। ओनरशिप यानी हमें पता है ये कौन सा अकाउंट है, ये कौन सा अकाउंट है। अब ये तुम्हें आइडेंटिफाई करना है कि कैश कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट। चलो मैं एक बता देता हूँ, बाकी के तुम सारे फाइंड आउट करना और नोट कर लेना। दूसरा है ओनरशिप। ओनरशिप मतलब ऑनर, ऑनर मैंने बताया था कौन सा अकाउंट होता है, ये पर्सनल अकाउंट है ना। कितना अच्छा है, कितना इजी है। अब उसके बाद दूसरा पॉइंट पढ़ो। दूसरे में क्या लिखा है, द अकाउंट इज ओपन विद द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बाय डिपॉजिटिंग 40,000। अब ध्यान से समझो, अब इस पे दो इफेक्ट क्या होगा, अब इस पे दो इफेक्ट क्या होगा। मैंने कहा कि ये तुम हो, कौन हो, ये तुम हो, और ये है तुम्हारा बैंक। मैं मान लेता हूं ये कौन सा बैंक है, अच्छा लिखा हुआ है SBI, मैं लिख देता हूं SBI। अभी सिचुएशन क्या हुआ है कि तुमने क्या दिया, पैसे दिए, राइट, तुम्हें कैश दिया बैंक को, और बैंक ने क्या दिया, तुम्हारा अकाउंट ओपन करके दिया, यानी अब तुम्हारे पास एक बैंक अकाउंट है। अब ध्यान से समझो इसमें सिचुएशन क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, एक तो तुम्हारे पास से कैश जा रहा है, राइट, कैश गोज आउट हो रहा है, और तुम्हारा सेकेंड इफेक्ट क्या हो रहा है, तुम्हारा बैंक में अकाउंट ओपन हो गया, ठीक है, बैंक अकाउंट ओपन हो गया। इसका मतलब तुम्हारे पैसे कहां होंगे, अब बैंक में होंगे। बात समझ में आया कि नहीं, एक कैश ट्रांजेक्शन हो रहा है और दूसरा उसकी वजह से तुम्हारे पास एक बैंक अकाउंट भी आ गया है। आई होप कि दोनों चीजें क्लियर हो गई हैं। उसी के साथ नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखो क्या है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है, मनोज हैज परचेज गुड्स वर्थ ₹3,000 फ्रॉम भारती बैंक। अब ध्यान से समझो कि क्वेश्चन में क्या है, याद होगा मैंने और भी चीजें समझाई थी कि हाउ टू आइडेंटिफाई कैश ट्रांजेक्शन एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन, राइट। मैंने कहा था ये सारी चीजें आपको पता होना जरूरी है, तभी आपको पता चलेगा कि दो इफेक्ट कौन से हो रहे हैं। अब जैसे ये जो ट्रांजेक्शन रीड करो, इस ट्रांजेक्शन से क्या पता चल रहा है कि भारतीय बैंक का नाम दिया हुआ है, राइट, एक पर्सन का नाम मेंशन है, इसका मतलब ये कौन सा ट्रांजेक्शन है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। अगर ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, इसका मतलब ये हमें पैसे तो नहीं मिले हैं, लेकिन ध्यान से समझो हमारे साथ क्या हो रहा है कि यहाँ पे हमारे देखो हम लोगों ने क्या किया है, गुड्स परचेस किया है। हमने अगर गुड्स परचेस किया है तो पहला तो ये हो रहा है कि कंपनी में कुछ गुड्स आ रहे हैं, राइट, गुड्स कम्स इन बिजनेस। अभी मैं सिर्फ तुम्हें ये समझा रहा हूँ कि दो इफेक्ट कौन से होते हैं। अब मैं बहुत ज्यादा डिटेल मतलब ये जर्नल एंट्री टाइप का नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि दो इफेक्ट कौन से होते हैं और आपको पहचानना कैसे है। तो पहला चीज तो ये हो रहा है कि गुड्स आपके बिजनेस में आ रहा है। अब दूसरा चीज क्या हो रहा है, देखो तुमने पैसे दिए, क्या तुम्हारे पास से कुछ गया, नहीं गया है, तो फिर दूसरा ट्रांजेक्शन क्या होगा, सवाल होता है कि नहीं। तो अगर क्वेश्चन को रीड किए तो कहीं भी कैश मेंशन नहीं है, कहीं भी कैश मेंशन नहीं है, लेकिन एक नाम मेंशन है और वो नाम है भारती बेन। अब ध्यान से समझो कि यहाँ पे दो नाम है भारती बेन। अब भारती बेन कौन है, तुम्हारे बिजनेस में भारती बेन आ गई। अब भारती बेन कौन है, तो भारती बेन वो है जिन्होंने तुम्हें गुड्स दिया था, राइट। तुम्हारे पास गुड्स आया है, लेकिन कहाँ से आया है, भारतीय बैंक की वजह से आया। तो भारतीय बैंक कौन है, गीवर है। गीवर का मतलब मैंने बताया था ये कौन सा अकाउंट होगा, पर्सनल होगा। अब ये कौन सा अकाउंट होगा, आपका गुड्स है तो ये आपका रियल होगा, है ना, ऐसी चीजें मैंने बताई ना। अब समझो ध्यान से, मैंने यहाँ पे भारतीय बैंक का नाम क्यों लिखा, क्योंकि मैंने भारतीय बैंक को अभी तक पैसे नहीं दिए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि भारतीय बैंक मेरे लिए लायबिलिटी बन गई है। दूसरा इफेक्ट कहाँ हो रहा है, भारतीय बैंक पर ही हो रहा है। मेरे पास देखो गुड्स आया है, पैसे नहीं गए, लेकिन भारतीय बैंक भी हमारे बिजनेस में आ गई है एज अ गीवर बन के। बात समझ में आया? अब ध्यान से समझो नेक्स्ट वाला, मनोज सोल्ड गुड्स वर्थ ₹5,000 टू विपुल। अब यहाँ पे हम लोगों ने यानी मनोज ने क्या किया, गुड्स सेल किया है, किसको, विपुल को। अब ध्यान से देखो पहला ट्रांजेक्शन क्या हो रहा है, गुड्स गोज आउट हो रहा है, क्योंकि हमने क्या किया है यानी मनोज ने क्या किया, गुड्स सेल किया है। तो अभी ध्यान से समझो, जब गुड्स सेल किया तो यहाँ पे क्या होगा, गुड्स गोज आउट, पहला ट्रांजेक्शन। अब दूसरा ट्रांजेक्शन, क्या हमने कैश रिसीव किया, क्योंकि सेल होता है तो सेल की वजह से हमें कैश रिसीव करना चाहिए था, बट हमने रिसीव नहीं किया है। क्यों नहीं किया, क्योंकि विपुल का नाम दिया है, और नाम दिया था इसलिए हम समझ गए कि ये कौन सा ट्रांजेक्शन है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। ये कैसे पता चला, हमने रूल्स रेगुलेशंस पढ़े हैं सर, हम ऐसे नहीं है, हम पढ़कर आते हैं चीजें को। हमने रूल्स एंड रेगुलेशंस पढ़ा है कि कैश और क्रेडिट में कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब तुम्हारे बिजनेस में से गुड्स गया, तो अब तुम्हारे बिजनेस में कौन आ गया है, विपुल। और विपुल कौन है, विपुल यहाँ पे है बेनिफिशियर, यानी विपुल यहाँ पे क्या कर रहा है, वो तुमसे बेनिफिट ले रहा है। समझ में आया? तो ये कौन है, बेनिफिशियर है। ऐसा मैं बोल सकता हूँ कि ये कंपनी से बेनिफिट ले रहा है, राइट। और इसको हम कौन सा अकाउंट में डिक्लेयर करेंगे, पर्सनल अकाउंट, राइट। समझ में आया? अब विपुल को हम डेटर्स भी बोल सकते हैं, मैंने बताया था
कि हम जिसको गुड्स सेल करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेटर, यानी हमारे बिजनेस में एक डेटर क्रिएट हो गया है ना। देखो दो इफेक्ट पता चल गया कि नहीं, बिजनेस में से गुड्स जा रहा है और विपुल आ रहा है। विपुल नहीं आएगा, जब विपुल को जाना होगा तो पैसे दे चला जाए, है ना, तब उसका नाम हम क्या करेंगे, अकाउंट में से कैंसिल कर देंगे। लेकिन कब, जब वो पैसे देगा, अदरवाइज हम पोपटलाल नहीं बनेंगे। ओके, अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है गुड्स सोल्ड वर्थ ₹2000 फॉर कैश। क्वेश्चन में क्या लिखा है, गुड्स सोल्ड वर्थ ₹2000 फॉर कैश। हमने गुड्स सेल किया है, तो सबसे पहला क्या हो रहा है कि सबसे पहला तो गुड्स गोज आउट, है ना। दूसरा नंबर क्या है, कैश। बिजनेस में क्या आ रहा है, कैश आ रहा है, तो यहाँ पे कैश कम्स इन बिजनेस। अब ध्यान से समझो, ये जो भी चीजें हमने पढ़ा है, अगर तुमने नोटिस किया होगा तो ये तीन ही चीजें पे इफेक्ट करी। कौन कौन सी तीन चीज पे, ये जो हमने यहाँ पे देखा, एक तो पर्सनल अकाउंट पे, एक रियल अकाउंट पे और एक नॉमिनल अकाउंट पे। हालांकि अभी तक नॉमिनल अकाउंट का नहीं आया है, बट पर्सनल और रियल का दोनों का कई बार आ चुका है। देखो जितनी भी ट्रांजेक्शन है हर जगह अभी तक पर्सनल और रियल का ही आया है। तो ये जानना जरूरी है कि कौन से दो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, बाद में उन ट्रांजेक्शन को हम क्लासीफाई करते हैं किस चीज में, कि वो पर्सनल है या रियल है। फिर वहां से क्लासिफाई करने के बाद हम अपना अकाउंट का रूल अप्लाई करते हैं, एंड ऑन दैट बेसिस हम उनको डेबिट या क्रेडिट करते हैं। अब ये डेबिट या क्रेडिट क्या है वो बाद में हम लोग पढ़ेंगे, बट बात को समझो कि ये अभी हम क्या करें, एक और स्टेज पे पहुंच गए, एक और सीढ़ी हम लोग पहुंच गए हैं। अभी सीढ़ी के बाद हमें अगले तक पहुंचना है। तो अगर तुम्हें यहां तक जाना है तो तुम्हें ऐसे ऐसे जाना ही पड़ेगा, ठीक है। इसलिए ये तुम्हें समझना बहुत जरूरी है। अब उसके बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है मनोज परचेज फर्नीचर वर्थ ₹1500। क्वेश्चन में क्या लिखा, मनोज परचेज फर्नीचर। अब देखो क्वेश्चन में कहीं भी किसी अदर पर्सन का नाम मेंशन है, बिल्कुल नहीं सर, किसी पर्सन का नाम नहीं मेंशन है। और ना ही क्वेश्चन में कहीं लिखा हुआ है कि ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। इसका मतलब ये हुआ कि हमने पैसे दे दिए हैं। तो ध्यान से देखो, अब सबसे पहले क्या हो रहा है कि हम लोगों ने फर्नीचर परचेस किया, तो सबसे पहले बिजनेस में फर्नीचर आया होगा, तो फर्नीचर कमसिन लिख दो भैया। क्या लिख दोगे, फर्नीचर कमसिन। ओके सर, लिख दिया। तो गया क्या सर, अरे डेफिनेटली भाई तुमने क्या किया, कैश पे किया, तो क्या गया हमारे पास से, कैश गोज आउट। बताओ ये चीजें क्लियर हो गई हैं, आई होप कि ये दोनों चीजें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अभी नेक्स्ट, अब ध्यान से समझना, कमीशन पेड ₹200। थोड़ा सा ये जगह कम हो गया इसके लिए, तो यहाँ पे लिख दूंगा कमीशन पेड ₹200। अब ध्यान से समझो, तुमने क्या करवाया है, किसी से काम करवाया, उसके बदले में तुमने उसे कमीशन पे किया। तो ध्यान से समझो, सबसे पहले क्या हो रहा है, सबसे पहले तुमने कोई काम करवाया तो एक तो कमीशन हो रहा है, राइट। कमीशन क्या है, तुम्हारे लिए एक्सपेंस है, राइट। और तुम्हारे पास से क्या जा रहा है, कैश। यहाँ पे मैं गुड्स लिख रहा था, नहीं गुड्स नहीं होगा, कमीशन होगा, सॉरी कैश होगा, कैश गोज आउट। समझ में आया। अगर कमीशन नहीं लिखना है तो मैं ऐसे बता सकता हूं कि सर हमने कोई सर्विस लिया था और उस सर्विस के बदले में हमने उसे अमाउंट पे किया है। मैं तो सर्विस लिख नहीं सकता क्योंकि सर्विस तो हमने पे नहीं किया ना, हमने उसको क्या पे किया, कमीशन पे किया। दैट्स व्हाई हम कमीशन वर्ड लिखते, सर्विस वर्ड नहीं लिखते, क्योंकि ये हमारा, इसलिए इसने मेरे लिए कोई काम किया होगा तभी मैंने कमीशन पे किया। मैं फ्री में तो कमीशन दूंगा नहीं सर, इतने बेवकूफ तो हम नहीं कि किसी को फ्री में कमीशन बांटते रहे। हाँ, उसने कुछ मेरे लिए काम किया होगा, मेरा कुछ काम किया होगा, तो उसको मैं कमीशन दे रहा हूँ। तो इसी वजह से यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सेकंड वर्ड कमीशन। फर्स्ट वर्ड क्या हो रहा है, कैश गोज आउट है। सेकंड वर्ड क्या हो रहा है, कमीशन। कमीशन क्या हमारे लिए, एक्सपेंस है। एक्सपेंस का मतलब नॉमिनल अकाउंट। मैंने कहा था ना कि यही 3 अकाउंट पर इफेक्ट होता है। समझ में आया। तो इस तरह से तुम्हें याद रखना है। अब उसके बाद नेक्स्ट है विपुल रिटर्न गुड्स वर्थ ₹200। अब देखो हमने कहीं विपुल को गुड्स सेंड किया था, चलो कोई बात नहीं, वो हमें नहीं याद रखना, बस हमें इतना याद रखना कि क्या लिखा हुआ है, विपुल रिटर्न गुड्स वर्थ ₹200, यानी विपुल ने हमें गुड्स रिटर्न कर दिया। तो अगर विपुल ने हमें गुड्स रिटर्न कर दिया तो सबसे पहले क्या हो रहा है कि गुड्स कम्स इन बिजनेस, गुड्स कम्स इन बिजनेस, क्योंकि विपुल ने क्या किया, हमें गुड्स रिटर्न किया। अब ध्यान से समझो, जब विपुल ने गुड्स रिटर्न किया तो दूसरा इफेक्ट किस पर होगा, विपुल पर होगा, क्योंकि विपुल कौन है, यहाँ पे गिवर है ना। ये गुड्स कहाँ से आए, विपुल की वजह से ही आ रहे ना, अदरवाइज तो गुड्स आते नहीं। अगर ये रिटर्न नहीं करता तो सपना थोड़ी आएगा कि तुम्हें गुड्स मिलने वाले हैं। विपुल ने रिटर्न किया, दैट्स व्हाई गुड्स आए। आई होप कि ये चीजें क्लियर हो गई हैं। अब उसके बाद 9 नंबर क्या है, यहाँ पे देखो, मनोज रिटर्न गुड्स वर्थ ₹150 टू भारती बहन। क्वेश्चन में क्या लिखा है कि मनोज ने गुड्स रिटर्न किया, कितना, 150 का। किसको रिटर्न किया है, भारती बहन को। तो सबसे पहले हमारे पास से क्या हो रहा है, गुड्स गोज आउट हो रहा है। क्या हो रहा है, गुड्स गोज आउट।
उसके बाद अब सवाल आता है सर सेकंड क्या हुआ, सेकंड ये है कि जो भारती बहन है अब वो यहाँ पे कौन है, रिसीवर है ना, क्योंकि भारती बहन ने गुड्स क्या किया है, रिसीव किया, हमने गुड्स क्या किया, भारती बहन को रिटर्न कर दिया, तो ये अब यहाँ पे कौन है, रिसीवर है। आई होप कि ये चीजें क्लियर हो गई हो। उसके बाद अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट कौन है, चेक ऑफ ₹2850 इश्यूड टू भारती बहन। हमने क्या किया, चेक इशू किया हुआ। अब ध्यान से समझो, हमारे पास से क्या जा रहा है, चेक। ऐसा मैं बोल सकता हूँ सर बैंक से पैसे जा रहे हैं, हाँ यार बैंक से ही जाएंगे ना, चेक का मतलब क्या था, बैंक से पैसे जा रहे हैं, तो बैंक से यहाँ पे क्या हो रहा है, पैसे जा रहे हैं, तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ कि बैंक डिक्रीजेस या कैश गोज आउट, तो यहाँ पे मैं सीधा लिखता हूँ बैंक डिक्रीजेस, राइट, क्योंकि बैंक का बैलेंस क्या हो रहा है, डिक्रीज होगा। अब दूसरा इफेक्ट क्या होगा सर, दूसरा इफेक्ट क्या हो रहा है, ये ओवरराइट हो गया यार, तो दूसरा इफेक्ट क्या हो रहा है, दूसरा इफेक्ट हो रहा है कि भारती बहन पैसे रिसीव कर रही है, क्या कर रही है भारती बहन, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बी रिसीव्स, ठीक है, भारती बहन क्या करी, पैसे रिसीव करी, देखो दो इफेक्ट हो गया कि नहीं, राइट। अब उसी के बाद नेक्स्ट है विपुल गिव अ चेक ऑफ 4800। अब देखो यहाँ पे लिखा है विपुल गिव अ चेक फॉर ₹4800, विपुल ने 4800 का चेक दिया। अब ध्यान से समझो इसमें क्या हुआ, ये चेक विपुल ने दिया है तो हम कौन हुए, रिसीव करने वाले, यानी हमने चेक रिसीव किया, कौन, हमने, तो हम लिख देते हैं कि चेक रिसीव्ड, और यहाँ पे गिवर कौन है, विपुल भाई, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि विपुल कौन है, गिवर है। तो देखो दो अकाउंट पे इफेक्ट हो रहा है कि नहीं, यानी जितने भी ट्रांजेक्शन हम लोगों ने रीड किए, देखो हर ट्रांजेक्शन में दो इफेक्ट हो रहा है। रूल यही है कि कम से कम कितने इफेक्ट होते हैं, दो ट्रांजेक्शन तो इफेक्ट होते ही हैं। समझ में आया, क्लियर है इतना, आई होप कि ये दोनों चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब देखो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें ये करना है कि पूरे जितने एग्जाम्पल हैं प्लस जो रूल तो इसमें खास नहीं है, बट यही चीजें हैं कि दो इफेक्ट होता है, और वो दो इफेक्ट किस पर होगा, बेसिकली तीन अकाउंट पर, या तो पर्सनल, मतलब पर्सनल पे होगा, या तो रियल पे होगा, या तो नॉमिनल पे होगा। तुम्हारा काम ये है कि ये सारे क्वेश्चन लिखने के बाद ऐसे सामने लिख लेना कि कैश गोज आउट हो रहा है, कैश कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है, बैंक अकाउंट कौन सा है, ये भी रियल अकाउंट है, राइट, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है। तो ये तुम्हारा जो बैंक अकाउंट है, याद होगा मैंने कहा था ये रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट होता है, तुम्हारा अकाउंट होता है, तो ये पर्सनल हो जाएगा, ओके। उसके बाद नेक्स्ट चीजें इसी तरह से तुम्हें पूरी डिटेल के साथ ऐसे खुद से ही सॉल्व करना है, ओके। तुम्हारा काम है सारे एंट्रीज तुम्हें, देखो जैसे ये लिखा हुआ है, एक मिनट ये मिट गया, इसी तरह से सारे तुम्हें सॉल्व करने हैं, और जो भी क्वेश्चंस तुम्हारी बुक में है उनको भी सेम सॉल्व करो और लिख लो कि कौन से इफेक्ट हो रहा है। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे कि जर्नल एंट्रीज कैसे करते हैं, जो गोल्डन रूल बोलते हैं अकाउंटिंग का, वो हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो वहां तक जाने के लिए तुम्हें ये आना बहुत जरूरी है, ठीक है। हम चीजें बहुत स्लोली करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे और डिटेल में करेंगे, ताकि एक बार करने के बाद दोबारा तुम्हें कोई भी तरह का कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया उसके लिए, वीडियोस कंटिन्यू देखते हो उसके लिए, ठीक है। और आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, अगर समझ में आ रहा है तो चैनल को शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ, लाइक कर सकते हो और सब्सक्राइब भी कर सकते हो, और उन्हें भी बोल सकते हो। और इसी तरह से हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, टाटा बाय बाय।